भगवद्गीता मोक्ष संन्यास योग अध्याय 18 श्लोक 67 से 78 और उनकी व्याख्या। श्लोक 67। इदंते नात्पस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूष्वे वाच्यन न चमा योभ्यसूति। अनुवाद। यह गुप्त ज्ञान उस व्यक्ति को कभी नहीं कहना चाहिए जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता और जो मुझसे द्वेष करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस गहन ज्ञान को केवल उन लोगों के साथ साझा किया जाना चाहिए जो इसके प्रति श्रद्धा और योग्यता रखते हैं। जिनमें तप, भक्ति और सुनने की इच्छा नहीं है, वे इस ज्ञान को समझने में सक्षम नहीं होंगे। यह संकेत देता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति आवश्यक है। श्लोक 68। य इमा परम गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। अनुवाद। जो व्यक्ति इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को बताएगा, वह मुझ में परम भक्ति प्राप्त करेगा और निःसंदेह मुझ में आएगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को अन्य भक्तों को साझा करेगा, वह स्वयं परम भक्ति प्राप्त करेगा और अंततः भगवान को प्राप्त करेगा। यह ज्ञान के प्रसार के महत्व और उसके द्वारा मिलने वाले आध्यात्मिक फल को दर्शाता है। श्लोक 69। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। अनुवाद। उस व्यक्ति से बढ़कर मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है और न ही इस पृथ्वी पर उससे बढ़कर कोई और प्रिय होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करेगा, वह उनके लिए सबसे प्रिय होगा। यह भगवान की दृष्टि में ज्ञान के प्रचार प्रसार के सर्वोच्च महत्व को दर्शाता है। श्लोक 70। अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमाव्योः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति में मतिः। अनुवाद। जो व्यक्ति इस धर्मयुक्त संवाद का अध्ययन करेगा, वह ज्ञानयज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करेगा, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संवाद का अध्ययन ज्ञानयज्ञ के समान है। यह इंगित करता है कि ज्ञान का अध्ययन और उसका आत्मसात करना भी एक प्रकार की पूजा है। श्लोक 71। श्रद्धावान्न सूयश्च श्रेणुयात् पीयो नरः सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। अनुवाद। जो श्रद्धा और बिना दोष के इस ज्ञान को सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्यकर्मियों के शुभ लोकों को प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और दोषरहित होकर इस ज्ञान को सुनेगा, वह भी मुक्त हो जाएगा और पुण्यकर्मों के फलस्वरूप उत्तम लोकों को प्राप्त करेगा। यह श्रद्धा और शुद्धता के महत्व को रेखांकित करता है। श्लोक 72। कच्चिदेत श्रुतन् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अनुवाद। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित्त होकर यह सब सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान और भ्रम नष्ट हो गया? श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि क्या उसने एकाग्रचित्त होकर यह ज्ञान सुना और क्या उसके अज्ञान और भ्रम का नाश हो गया। यह संवाद की अंतर्दृष्टि और अर्जुन के मानसिक परिवर्तन की पुष्टि करने के लिए है। श्लोक 73। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे मोह का नाश हो गया है और मैंने आपकी कृपा से अपनी स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं स्थिर हो गया हूँ, मेरा संदेह समाप्त हो गया है और मैं आपके वचन का पालन करूँगा। अर्जुन ने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण की कृपा से उसका मोह और अज्ञान समाप्त हो गया है। उसने अपने मानसिक संकल्प को प्राप्त किया और वह श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। यह ज्ञान प्राप्ति और आत्मज्ञान की स्थिति का प्रतीक है। श्लोक 74। संजय उवाच इत्येह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः
संवादमिमं श्रोष्मद्भुत रोमहर्षणम्। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा पार्थ के इस अद्भुत और रोमांचकारी संवाद को सुना। संजय, जो धृतराष्ट्र को यह संवाद सुना रहे थे, ने इसे अद्भुत और रोमांचकारी बताया। यह संवाद की महानता और उसकी गहनता को दर्शाता है। श्लोक 75। व्यासप्रसादात् श्रुत्वाने तद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यते स्वयं। अनुवाद। व्यास की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को स्वयं योगेश्वर कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। संजय ने कहा कि उन्हें व्यास की कृपा से स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से यह गोपनीय ज्ञान सुनने का अवसर मिला। यह व्यास की महत्ता और संजय की भाग्यशाली स्थिति को दर्शाता है। श्लोक 76। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्य हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। अनुवाद। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस पुण्यमय और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण कर मैं बार बार हर्षित होता हूँ। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि वह इस संवाद को बार बार स्मरण करके बार बार हर्षित हो रहे हैं। यह ज्ञान और भक्ति की पुनरावृत्ति के महत्व को दर्शाता है। श्लोक 77। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयों में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। अनुवाद। और हे राजन, उस हरि के अत्यंत अद्भुत रूप को बार बार स्मरण करके मुझे महान विस्मय होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। संजय ने कहा कि श्री कृष्ण के अद्भुत रूप को बार बार स्मरण करके उन्हें महान विस्मय और आनंद का अनुभव हो रहा है। यह भगवान के दिव्य स्वरूप की महिमा को दर्शाता है। श्लोक 78। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम्। अनुवाद। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ धनुर्धर हैं, वहाँ निश्चित रूप से श्री, समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य और नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय ने निष्कर्ष निकाला कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन धनुर्धर हैं, वहाँ निश्चित रूप से समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य और नीति होगी। यह भगवान और भक्त के साथ होने से होने वाली शुभता को दर्शाता है। सारांश। अध्याय 18 के श्लोक 67 से 78 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस गहन ज्ञान को केवल तपस्वी, भक्त और सुनने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को ही बताया जाना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों से अपने मोह और अज्ञान का नाश कर लिया और उनके आदेशों का पालन करने का संकल्प लिया। संजय ने धृतराष्ट्र को इस अद्भुत संवाद का वर्णन किया और कहा कि यह ज्ञान व्यास की कृपा से उन्हें सुनने को मिला। संजय ने इस संवाद को स्मरण करते हुए महान आनंद और विस्मय का अनुभव किया। अंत में संजय ने निष्कर्ष निकाला कि जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहाँ निश्चित रूप से समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य और नीति होती है।